आज बात करते हैं हम अग्नाशय की। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा पाचक रस और हार्मोन दोनों का ही स्रावण होता है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय के अंदर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इन लैंगरहैंस में कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन का स्रावण होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। अब इस इंसुलिन की एक निश्चित मात्रा हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होती है। ये इंसुलिन क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त में शर्करा का एक निश्चित लेवल मेंटेन रखना, बनाए रखना, ये एक इंसुलिन का कार्य होता है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम या अधिक हो जाए तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जो रोग होता है उसे कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। और जब इंसुलिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो रक्त में शर्करा की सांद्रता कम हो जाती है। इसके कारण जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी रक्त के अंदर शर्करा का लेवल बढ़ना भी नुकसानदायी है और कम होना भी हानिकारक है। यानी हमारे लिए दोनों ही कंडीशन सामान्य नहीं है। एक के कारण रोग होगा डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरे के कारण रोग होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। आपने देखा होगा डॉक्टर डायबिटीज़ के रोगियों को कभी भी व्रत या उपवास करने की सलाह नहीं देते हैं। क्या आपने गौर किया है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि डायबिटीज़ के रोगियों में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्शन, परिवर्तन रुक जाता है, क्योंकि इन रोगियों के अंदर जो ग्लूकोज है वो संचित भोजन के रूप में नहीं परिवर्तित हो पाता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर जितनी ऊर्जा है उसने कार्य किया, खर्च हो जाएगी, बची हुई ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाएगी। जब हम भूखे होते हैं या व्रत या उपवास करते हैं तो उस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन फिर से ग्लूकोज में हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो डायबिटीज़ के रोगी रहते हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की क्षमता खो चुके होते हैं, इसलिए उनके अंदर स्टोर एनर्जी नहीं होती है और उन्हें थोड़े थोड़े समय में ग्लूकोज की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर डायबिटीज़ के रोगियों को व्रत या उपवास करने की सलाह नहीं देते हैं और उन्हें थोड़े थोड़े समय में कुछ खाने का बोलते हैं।